1911 की गर्मियों से पहले मोनालिसा लूव्र में चुपचाप टंगी हुई बस एक और मास्टरपीस थी। हाँ, आर्ट लवर्स उसे एडमायर करते थे, पर वो कोई ग्लोबल सेलिब्रिटी नहीं थी। लोग तो वीनस डे मिलो या डेलाक्रोआ की लिबर्टी लीडिंग द पीपल देखने के लिए भीड़ लगाते थे। असली स्टार्स तो वो थे। पर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। द 21 अगस्त 1911 को म्यूजियम स्टाफ को पता चला कि पेंटिंग गायब है। पहले तो उन्हें लगा कि किसी ने उसे क्लीनिंग या रेस्टोरेशन के लिए हटाया होगा, पर जैसे जैसे घंटे बीतते गए पैनिक फैल गया। मोनालिसा गायब हो चुकी थी। चोर विंचेंजो पेरुज्जा। वो एक इटालियन हैंडीमैन था, लूव्र का एक पुराना वर्कर जो म्यूजियम को अंदर बाहर चप्पे चप्पे से जानता था। उसने स्टाफ मेंबर जैसे कपड़े पहने, रात भर वहीं छुपा रहा और सुबह सुबह मोनालिसा को अपने कोट के नीचे छुपाकर सीधा दरवाजे से बाहर निकल गया। उसका मोटिव? पेरुज्जा ने क्लेम किया कि वो देशभक्ति के लिए ये कर रहा था। उसका कहना था कि पेंटिंग इटली की है, जिसे नेपोलियन ने चुराया था। असल में तो लियोनार्डो डा विंची खुद मोनालिसा को सदियों पहले फ्रांस लाए थे, पर पेरुज्जा की कहानी ने नेशनल प्राइड को हवा दी और हर जगह लोगों के मन को मोह लिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। हेडलाइंस में गायब मास्टरपीस के बारे में चिल्ला चिल्लाकर लिखा जा रहा था। लूव्र ने पूरे एक हफ्ते के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। अगले 2 सालों तक किसी को नहीं पता था कि मोनालिसा कहाँ है। ये मिस्ट्री ऐसी थी कि हर कोई खींचा चला आ रहा था। उसे किसने चुराया होगा? वो कहाँ छुपी होगी? यहाँ तक कि पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ हुई। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अचानक हर कोई, पेरिशियन कैफेगोअर्स से लेकर छोटे शहरों के अमेरिकन्स तक मोनालिसा के बारे में बात कर रहा था। वो न्यूज़पेपर्स में छाई हुई थी। सैलून्स में उसके बारे में फुसफुसाहटें हो रही थीं और डिटेक्टिव से लेकर सपने देखने वाले तक सब उसके बारे में अटकलें लगा रहे थे। मजे की बात तो ये है कि मोनालिसा गायब होकर ज्यादा फेमस हो गई जितनी वो डिस्प्ले पर कभी नहीं थी। 1913 में ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। पेरुज्जा ने पेंटिंग को फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की। डीलर ने फौरन मोनालिसा को पहचान लिया और पुलिस को बुला लिया। कुछ ही घंटों में लूव्र की वो चोरी हुई रानी फ्रेंच हाथों में वापस आ गई। उसकी वापसी एकदम इलेक्ट्रिक थी। लोग घंटों तक लाइन में लगे रहते थे, बस उसकी रहस्यमयी स्माइल की एक झलक पाने के लिए। जो कभी चुपचाप एडमायर किया जाने वाला पोर्ट्रेट था, वो अब दुनिया का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट चेहरा बन गया था। एक डेयरिंग चोरी और मीडिया की दीवानगी की वजह से मोनालिसा हमेशा के लिए बदल गई, मास्टरपीस से मिथ बन गई। पेरुज्जा, उसे थोड़ी सी सजा हुई और कुछ इटालियंस ने तो उसे हीरो भी मान लिया, पर मोनालिसा का लेजेंड तो और भी बढ़ता गया। उसने अनगिनत कॉपीज, पैरोडीज और थ्योरीज को इंस्पायर किया। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उसकी आंखों में सीक्रेट कोड्स छुपे हैं। आज लाखों लोग पेरिस सिर्फ उसे देखने जाते हैं, जबकि अनगिनत दूसरे आर्टवर्क्स बैकग्राउंड में फीके पड़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप मोनालिसा को देखें तो याद रखना, सिर्फ लियोनार्डो के ब्रश ने ही उसे फेमस नहीं बनाया। कभी कभी हिस्ट्री के वाइल्ड, अनएक्सपेक्टेड मोड़ ही आर्ट को लेजेंड बनाते हैं।